नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह बना गुरदासपुर जिले के बटाला स्थित महाजन दर्शन दास डेरे में पहुंचना, जहां आयोजित धार्मिक समागम में उन्होंने शिरकत की। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उनके बड़े काफिले को लेकर हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान जब डेरे में पहुंचे तो उनके साथ वाहनों का लंबा काफिला नजर आया। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में ईंधन बचत और सादगी अपनाने की अपील कर चुके हैं, मुख्यमंत्री का ये बड़ा काफिला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस धार्मिक समागम में मुख्यमंत्री के साथ विधायक अमन शेर सिंह कलसी और गुरदीप सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। डेरे में बड़ी संख्या में संगत पहुंची हुई थी और मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवंत मान ने संगत को संबोधित करते हुए डेरे के मुखी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इस लड़ाई को जीतने के लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच पैदा करते हैं। उनका कहना था कि आज की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में ऐसे समागम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए लगातार काम कर रही है और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान डेरे के मुखी त्रिलोचन दास ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को सम्मानित किया। संगत के बीच मुख्यमंत्री का संबोधन और सम्मान समारोह आकर्षण का केंद्र बना रहा। हालांकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का बड़ा काफिला लगातार चर्चा में रहा। कई लोग इसे सुरक्षा का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सादगी और ईंधन बचत की अपील से जोड़कर सवाल भी उठा रहे हैं। फिलहाल धार्मिक समागम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता ने किसी विकास की राजनीति पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने निकाय चुनाव में भाजपा को भारी समर्थन देकर ये साबित किया है कि लोग काम करने वाली सरकार के साथ खड़े हैं। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो लोकतंत्र, ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस कभी लोकतंत्र खतरे में होने की बात करती है तो कभी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती है और कभी वोट चोरी जैसे बयान देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन अब देश की जनता कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास, पारदर्शिता और जन सेवा के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सिर्फ बयानबाजी करके माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का फोकस केवल विकास और जनता की सेवा पर है। नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकास की नई रफ्तार दी है। गांव से लेकर शहरों तक लगातार काम हो रही है और सरकार हर वर्ग के हित में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है और यही वजह है कि जनता लगातार भाजपा पर भरोसा भी जता रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने निकाय चुनाव में मिली जीत को जनता का आशीर्वाद और भाजपा की नीतियों पर भरोसा बताया। हरियाणा निकाय चुनाव के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। भाजपा इसे विकास की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। अब सभी की नजरें आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है कि प्रदेश की राजनीति आखिर किस दिशा में बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।